हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रिएक्ट जेएस का सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम रिएक्ट जेएस की मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट की हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकंड जो हमारा ट्यूटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस इन्वायरमेंट। रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इन्वायरमेंट हम करेंगे, और मैं प्रॉपर इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन से इन्वायरमेंट हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, और फिर किस तरह एंड के ऊपर हम रिएक्ट को फाइनली जो है ना इंस्टॉल करके मज़ीद फिर रिएक्ट के अंदर जो है ना फंक्शनैलिटी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नोड जेएस। व्हाट इज़ द नोड जेएस? बेसिकली पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नोड जेएस है क्या। ठीक है, बेसिकली जो नोड जेएस है वो एक इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वो इसके साथ वर्क करती हैं। ये आउटसाइड द ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट या लाइक रिएक्ट है, व्यू जेएस है या एंगुलर है, उसको वर्क करने में हेल्प आउट करता है। और इसी तरह npm जो होता है वो नोड का जो है ना पैकेज मैनेजर है। जो npm है नोड के जितने भी मतलब थाउजेंड ऑफ पैकेजेस हैं नोड के अंदर, तो जो npm है वो इन सारे पैकेजेस को मैनेज करता है ऑन द लाइक नोड जेएस के ऊपर। तो npm का भी काफ़ी रोल रहता है नोड जेएस में। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टॉल नोड जेएस एंड npm गाइड। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि नोड जेएस और npm आप किस तरह अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास मैक है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सेम जिस तरह यहाँ पर इंस्टॉलेशन होगी तो जो मैं भी आपको बताऊंगा तो सेम वही विंडो या यूबंटू पे होगी, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो आइए चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम में जाना है। तो यहाँ पर आपने जाके अपना टैब ओपन करना है। यहाँ पर आप गूगल में जाके, तो सॉरी, यहाँ पर आपने जस्ट नोड टाइप करना है। ठीक है, नोड टाइप करेंगे तो आपके पास ये जो पहला लिंक आ गया है इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आपके सामने दो वर्जन आ रहे हैं नोड जेएस के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला इन्होंने यहाँ पर खुद ही फाइंड आउट करके डाउनलोड फॉर मैक उन्होंने खुद ही ये दो नीचे वाले वर्जन दे दिए। ये जो वर्जन है ये है मैकबुक के लिए, मैक के लिए, iOS के लिए। इसी तरह आप अगर विंडो से जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक वर्जन दे देगा। और मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको विंडो iOS के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पर दो वर्जन है, एक रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स है, दूसरा लेटेस्ट फीचर्स के साथ है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ पर जो है ना बेसिकली रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि आपका और मेरा कुछ टाइम सेव हो जाए। तो जब ये डाउनलोड हो जाता है तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने नोड का जो है ना उसको सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। वैसे मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन की हुई है तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो आप जब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आप कोई मसला नहीं होगा, ये इजीली इसके स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते जाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का एक पॉपअप आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने नेक्स्ट कंटिन्यू पे जाना है और यहाँ पर आपने लाइक एग्री कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा तो आप आपके सिस्टम का, तो आप अपने सिस्टम का यहाँ पर इसको पासवर्ड जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ ही मिनट्स लेगा तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो ये उसी के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखें ये मेरे पास जो है
दिस पे जो नोड है ये इंस्टॉल हो गया। दिस पैकेज हैज़ इंस्टॉल्ड Node.js, ये इसका वर्जन है आगे। और ये नीचे जो है npm जो है ना ये उसका वर्जन है। तो चले नेक्स्ट हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसके नोड को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है। अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर टर्मिनल होगा, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर आपके लिए जो है ना वो जी, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास CMD होगा, कमांड प्रॉम्प्ट होगा। तो बेसिकली इन दोनों की कमांड सेम है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट्स में बिल्कुल ओपन करके ये वाली कमांड्स आपने डालनी है जो अभी मैं इसमें पुट करूँगा, और जो जिस तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे। नोड को इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर उसको चेक करना है कि आया कि नोड सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो यहाँ पर आपने जस्ट नोड मैनेज भी करना है, तो यहाँ पर आपके सामने नोड का जो है ना वो वर्जन आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर नोड का जो वर्जन है ये सामने आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नोड जैसे वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इसी तरह आपने npm मैनेज भी करना है, -v करना है, तो इस तरह आपके सामने npm का वर्जन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने Node.js को सक्सेसफुली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। तो हमने यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स कर लिए। हमने समझ लिया कि Node.js क्या होता है। Node.js एक इन्वायरमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को वर्क करने में हेल्प आउट करता है, और इसके ऊपर जो है ना जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क वर्क करते हैं। और इसी तरह हमने इंस्टॉल किया है Node.js एंड npm को, और इसके बाद हम आते हैं इंस्टॉल कोड एडिटर। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर हम कोई भी जो है ना कोड एडिटर को इंस्टॉल करेंगे, उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने सिस्टम में एक नया टैब ओपन करना है। यहाँ पर आपने गूगल पे जाके जस्ट कोड एडिटर आपने लिख देना, इस तरह कोड एडिटर। तो आपके सामने जो है ना कोड एडिटर की लिस्ट आ जाएगी, जो आपको आपकी नेचर के मुताबिक आपको ठीक लगता है तो आप कर लें। लेकिन हम इस प्लेलिस्ट में इस रिएक्ट की सीरीज़ में हम बेसिकली विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा विजुअल स्टूडियो के बारे में ही बताऊंगा। तो आइए हम विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर हम डाउनलोड करने के बाद इसको किस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट 1 मिनट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँगा कि ये देखें, ठीक है। इसमें परेशानी की बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहाँ से आपने जो है ना विजुअल स्टूडियो को या जो भी अपनी मर्ज़ी के कोड एडिटर्स होंगे वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोड एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो का आपको लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे। खैर हम इस टाइम मैक ओएस इस्तेमाल करें तो हम मैक वर्जन ही डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद फ्यू सेकंड्स आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखें आपका जो है ना विजुअल स्टूडियो का कोड जो है ना वो जो विजुअल स्टूडियो है उसकी ज़िप फाइल, उसका जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं। हमने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैंने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल किया हुआ था, मैं आपको उसको गो थ्रू दे देता हूँ। तो आपने सिंपल उसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर देना है। उसमें जिस तरह हमने Node.js में उसके स्टेप्स फॉलो किए हैं, सेम इसी तरह हम जो है ना विजुअल स्टूडियो के भी उस तरह स्टेप्स फॉलो करेंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये भी ओपन हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आपके सामने विजुअल स्टूडियो आ गया और हमने सक्सेसफुली कोड एडिटर भी इंस्टॉल कर लिया। फाइनली हम इंस्टॉल करेंगे React.js को। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा हम चलते हैं React.js की इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जिसका हम नेम रख देते हैं React। तो फ़ोल्डर बनाने के बाद हम आते हैं अपने CMD के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर आते हैं।
तो टर्मिनल के ऊपर आने के ऊपर टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पर हम उस जो फाइल डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है उसको टर्मिनल में ओपन करेंगे, cd डेस्कटॉप। तो ये देखें इसमें हमारे पास रिएक्ट आ गई है, रिएक्ट की फ़ाइल, जो रिएक्ट का फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है। तो हम फिर इस रिएक्ट के जो फ़ोल्डर है इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली अपना जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट का उसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर जो cd होता है, cd वो फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए होता है। तो हमने जो डेस्कटॉप के ऊपर हमने रिएक्ट का एक फ़ोल्डर बनाया तो उसको हमने ओपन कर लिया, उस फोल्डर के हम अंदर आ गए। तो यहाँ पर हमने अब रिएक्ट को जो है ना वो इंस्टॉल करना है। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है उसको आपने गौर से देखना है, npx create react app, इस तरह करके npx create react app, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके ये बेसिकली npm की तरह होता है, ये आपके npm के अंदर रिएक्ट को इंस्टॉल कर देगा, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, जो रिएक्ट में हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट इसको हम नेम दे देते हैं। तो इस पर एंटर करते हैं तो हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली जो है ना स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि ये कुछ मिनट्स बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ मिनट ले सकता है, तो इस वजह से मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम दोबारा इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और इसी तरह मैं आपको फ़ोल्डर के अंदर दिखाता हूँ कि हमने ये स्टार्ट में एक फ़ोल्डर बनाया था रिएक्ट के नाम से। तो इसके अंदर हमने फ़र्स्ट प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया है, रिएक्ट को इंस्टॉल किया है इस रिएक्ट के फ़ोल्डर के अंदर, जो कि हम उसका नाम है, जो हमारे पहले रिएक्ट के प्रोजेक्ट का नाम है वो है फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स जो ना ये रिएक्ट की हैं, जो कि इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम आके सिंपल सा उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, लाइक cd फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कमांड डालनी है npm सर्व के नाम से। तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो बेसिकली रिएक्ट यहाँ पर npm सर्व नहीं आएगा, यहाँ पर बेसिकली हम कमांड डालेंगे npm स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्ट है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। npm स्टार्ट करने के बाद ये देखिए हमारा जो रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और ब्राउज़र में ओपन हो गया। तो हमने इस लेक्चर 2 में कवर की हैं चीज़ें वो हमने अब कवर कर ली हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन लास्ट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो उसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखें, बाय।